हैं और काफ़ी वोकल वो फौजी मुद्दों पे रहते हैं। ट्विटर पे वो बहुत एक्टिव रहते हैं। 2022 में वो रिटायर हुए थे और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। कई मैटर्स में 2016 में सर्विस के दौरान जब राशन कटौती की जो ऑर्डर आया था उसके खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई थी और वो जीते थे। और अभी NFFU में वो ओरिजिनल पिटिशनर हैं। तो क्या है ये NFFU, कैसे ये हमारी फ़ौज को इम्पैक्ट कर रहा है और लीगली ये मैटर कहाँ तक ये पहुंचा है और कैसे इसको डिले करने के लिए जो है उनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एडजमेंट बार बार ले रही है और कोर्ट उनको दे रहा है। इन सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे कर्नल मुकुल देव से, जो कि ऑपरेशन विजय के दौरान कारगिल में वॉरियर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस समय अधिवक्ता हैं। थैंक यू कर्नल मुकुल सर, आपने अपना कीमती समय इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमें दिया। तो पहले सर मैं लेमन टर्म्स में जानना चाहूँगा व्हाट इज़ NFFU, ये क्या है? आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए। Yes, I will try and simplify it. Non-functional financial upgrade NFFU, जिसको हम NFU भी कहते हैं, this concept was brought for the first time by 6th Pay Commission on 1/1/2006. ओके It said that due to the stagnation, all the bureaucrats would be given promotion after 2 years of their own batchmate having been promoted, if due to stagnation such people have not been promoted. It only meant that it would be a financial upgrade, as the name says, non-functional financial upgradation. A person who has not been promoted, for example, from joint secretary into additional secretary, he will remain a joint secretary only, but he would be given pay scale of additional secretary after 2 years of his own batchmate who was earlier joint secretary and has been promoted as additional secretary. उसको जब एडिशनल सेक्रेटरी का ग्रेड मिल जाता है, उसके 2 साल के बाद में उसके बाकी सारे बैचमेट्स को भी मिल जाएगा। ये कंसेप्ट था जो 6वें वेतन आयोग ने 1/1/2006 से लागू किया। इनिशियली ये सिर्फ IAS ऑफिसर्स को दिया गया। 2008 में IPS ऑफिसर्स ने भी इसकी डिमांड की और उनको ग्रांट कर दिया गया। उसके बाद में जितनी भी ग्रुप ए सर्विसेज हैं सबको दे दिया गया। ओके 2009 में आर्मी ने इसके बारे में थोड़ी सी बात की और बाकी जो हमारी पुरानी पे कमीशंस की एनोमलीज चली आ रही हैं उसके बारे में भी आवाज़ उठाई। एक बार सर यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूँगा, आपने कहा जब सबको दे दिया तो उसमें आर्मी नहीं थी, उसमें आर्मी नहीं थी, तब हमने आवाज़ उठाई। जब ज़्यादा आवाज़ उठी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को कहा कि एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी में देखिए इनकी क्या मांगे हैं और इनमें क्या हो सकता है, क्या एनोमलीज है। 2011 में उस कमेटी ने रिपोर्ट दी और ये NFU के बारे में ये कहा कि सिंस इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ ए सब्जेक्ट इट शुड बी सेंट टू ए एक्सपर्ट बॉडी एंड सिंस नाउ 7th पे कमीशन इज गोइंग टू कम, NFU का मैटर उनको रेफर कर दिया जाए कि वेदर इट इज टू बी गिवन टू आर्म फोर्सेज और नॉट। सर अब इसको लेमन टर्म्स में हम समझें, जैसे आपने प्रमोशन वाली बात बताई, जैसे अब DCP है, अब क्योंकि IPS को ये अप्लाई होता है तो मैंने एक चीज़ नोट करी है, मतलब इफ़ आई एम गिविंग अ राइट एग्जांपल और नॉट, कि जैसे हमने देखा कि इंसाइनिया और एक स्टार DCP का यूजुअली रैंक होता है, बट वी हैव सीन ऑन मेनी ओकेजन कि एक इंसाइनिया और 2 स्टार वाला भी DCP की पोस्ट पे बैठा हुआ है एंड एक इंसाइनिया 3 स्टार वाला भी कई बार। तो यही NFU है कि मतलब उनको प्रमोशन मिल रही है, उनको पे स्केल मिल रहा है और रोल वो उसी पे है, ऐसा भी है? इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं? आप उससे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये बताना चाहूँगा कि NFU और कुछ नहीं है। ये है कि अगर मेरा बैचमेट, अगर मैं एक IPS ऑफिसर हूँ, मेरा बैचमेट प्रमोट हो गया और मैं प्रमोट नहीं हो पाया हूँ बिकॉज वैकेंसीज कम है, तो मेरे को भी 2 साल के बाद में वही फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दे दिया जाएगा जो मेरे बैचमेट को दिया गया है। और मैं आपको क्लियर समझाने के लिए समझाता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी स्टेट में आप एकदम से देखते हो 6 DGP पुलिस हैं। अब 6 DGP पुलिस तो हो नहीं सकते। करेक्ट। वो 6 DGP पुलिस इसलिए हैं कि वो सारे बैचमेट्स हैं। वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, रैंक स्ट्रक्चर, वो सिलेंड्रिकल है, लाइक ए बॉटल। आर्मी हैज गॉट ए स्टीप पिरामिडिकल स्ट्रक्चर लाइक दिस। करेक्ट। नाउ हमारे यहाँ जनरल एक ही है, बाकी उसके नीचे चलते जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो हमेशा आपको एक ही जनरल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी मिसाल आप देखेंगे 6 DGP हैं, कभी एक ही होगा, कभी 3 होंगे। DGP लॉ एंड ऑर्डर, DGP हाउसिंग बना देते हैं, DGP क्वार्टरिंग बना देते हैं लोग। सर इसमें आपको क्या रीजन लगता है कि व्हाई गवर्नमेंट हैज डिप्राइव्ड आर्म फोर्सेस फ्रॉम देखिए, गेटिंग NFFU? गवर्नमेंट इज मेनली गाइडेड बाय दीज ब्यूरोक्रेट्स। वी नो
the qualifications of most of our leaders, that is political leaders, they are totally guided by these bureaucrats, and these bureaucrats somehow do not want the armed forces to be equated with them. It is the story of being one up man. That is what it is. हमने OROP के टाइम भी देखा और हमने कई बार सीनियर आर्मी ऑफिसर से डिस्कस किया है कि कैसे एक सिस्टमेटिकली डाउनग्रेड किया गया फोर्सेस को। अगर आप ये उसी कड़ी का एक किस्सा देखते हैं। अगर आप सिस्टमेटिक डाउनग्रेडेशन की बात करते हैं तो लेट मी टेल यू, फर्स्ट पे कमीशन, सेकंड पे कमीशन, वी हैड एन एज ओवर द सिविल ब्यूरोक्रेसी। थर्ड पे कमीशन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 50 रुपए हमारे 750 से में 700 रुपए हमारी बेसिक करके और 50 रुपए रैंक पे दे दिया। एक्चुअली देखा जाए तो डिग्रेडेशन थर्ड पे कमीशन से शुरू हो गया था। इट वाज ए सिस्टमैटिक डिग्रेडेशन व्हिच केप्ट ऑन ब्रूइंग अप एंड अप एंड अप, एंड टुडे दिस इज व्हाट द स्टेटस इज। तो आप इसके लिए ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार मानते हैं? यस, मैं पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार मानता हूँ उसके लिए। सर ये हमने देखा था समवेयर अराउंड 2008 और 9 CAPF ने भी अपना जो उनका था, उन्होंने पिटीशन डाली थी और शायद उन्होंने स्टे और जीत गए थे वो शायद। देखिए, और काफ़ी हद तक उन्होंने, अभी मैंने देखा कि शायद इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, तो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ? देखिए, CAPF ने एक रिट पिटीशन फाइल की थी दिल्ली हाई कोर्ट में, GJ सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसका जजमेंट इनको 2014-15 में मिल गया और एज पर दैट CAPF ऑल्सो गॉट NFU. However, there were certain internal problems within their ranks and structures. So वो अभी थोड़े दिनों पहले ही इम्प्लीमेंट हुआ है एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ओके सर, ये टसल का रीज़न क्या देखते हैं आप? ये टसल जो चलती आ रही है और आप लोगों को जो है इससे डिप्राइव किया गया है, इसका रीज़न मेन प्राइमरली इसका क्या रीज़न? प्राइमरी रीज़न है द सिविल ब्यूरोक्रेसी, दे वांट देयर हैंड्स टू बी अपर देन आवर्स। It is causing lot many functional problems. Wherever we are working shoulder to shoulder with civilians, I can give you examples. You see, if you go to a terrorist infested place like Assam, like J&K, there a DCP with 10 years of service, he refuses to come for a meeting of a colonel who is having a 20 years service plus. He says, I'm senior, I'm getting NFU. Because successive pay commissions have said that it is the pay grade which would decide the seniority. सर आप इस मैटर में शायद ओरिजिनल पिटिशनर भी हैं सबसे। यस, मैं पिटिशनर हूँ। तो इसका स्टेटस आज की डेट में लीगल उस फ्रेमवर्क में हम अगर बात करें तो कहाँ खड़े हैं? देखिए, मैंने 2015 में 7 नवंबर 2015 को केस फाइल किया था आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में, जिसका जजमेंट 23 दिसंबर 16 को आ गया था मेरे फेवर में। आपके फेवर में? मेरे फेवर में आ गया था। कोर्ट ने माना था कि आर्म फोर्सेस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप सर्विस है, जो अभी तक ये डिनाई करती आ रही थी गवर्नमेंट। उसके बाद में मेरे को द देन रक्षा मंत्री, नाउ लेट, मे गॉड ब्लेस हिज सोल, मिस्टर मनोहर पर्रिकर ने अपने घर बुलाया था। ही वाज हैप्पी। आई वेंट टू हिज कैंप ऑफिस इन द आफ्टरनून एंड ही सेड दैट इट इज अ गुड जजमेंट एंड आई विल एंश्योर दैट इट इज implemented. However, the God proposed something else for him. He suffered with cancer. He went back, and subsequently, our own General Bipin Rawat, I shouldn't be taking his name otherwise, he is the one who opposed grant of NFU to the armed forces. He opposed. He went to the then Raksha Mantri and said it should not be given. He had his own reasons for that. And what could be the possible reason? He said that we cannot be equated with a lieutenant colonel. If he also comes and sits in the business class along with me, I would not be happy. In fact, he was asked a question that you are ready to have a MES officer sitting next to you in the business class in the aircraft, but you are not ready to have a lieutenant colonel, a rank which you yourself were holding once upon a time. He had no answer. But he never wanted NFU. He openly said that I will ensure that NFU is not given. मुकुल सर, इस चीज़ का आप क्या देखिए, दिस इज समथिंग विच इज इन हाउस थिंग फॉर यू। आप इस चीज़ का क्या रीज़न देखते हैं? हमने OROP पे भी देखा था, हमने NFFU पे भी देखा था, और भी आप बहुत मुद्दों को लेके वोकल रहते हैं। आप ही की इंस्टीट्यूशन के सीनियर ऑफिसर्स क्यों यूजुअली इन चीज़ों को अपोज करते हैं? ब्यूरोक्रेसी तो विक करेगी ही ना। देखिए, सिंस एजेस ये चला आ रहा है कि we are living in a colonial era. Our generals feel that they are superior to everybody and nobody should touch them and nobody should come near them. Hence, till such time they are in service, they are opposing anything which is given to the juniors. तो कोई सोल्यूशन देखते हैं इसका वे फॉरवर्ड? Since we only found that solution is through judiciary,
We went and knocked the doors of the judiciary. However, today, I'm sorry to say, I feel that judiciary has failed us. 74 adjournments in NFU case, which the government itself has filed. They are seeking adjournments and after adjournments, and the court is giving them. On one hand, the court says that within 3 months, Delhi High Court should pronounce the judgment. Recently, I heard a Supreme Court ruling. On the other hand, there is a case of mine which is pending since last 10 years. This time, I made a mention to the court that so many of my comrades have passed away and so many will again pass away if you will not hear my matter. So, I would say very shamelessly, the Attorney General of India, Mr. R. Venkatramani said, I can even make a century as far as adjournments are concerned, and law cannot protect from anybody from dying. This is the kind of statements which they make in the open court. The type of services our forces usually do, not only standing at the borders or facing the rough weather, or they are into disaster management things also. उसके बाद सर विद इन ही कंट्री इतना अपोज NFU के लिए या और OP के लिए, क्या मतलब आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसा कुछ पेनिट्रेट हो गया है कि मतलब अपने ही फोर्सेस के खिलाफ हम लोग हमेशा बात करते हैं? You see, with my experience and otherwise, armed forces have never failed this nation. Correct. We are considered to be the last bastion. Cool. Wherever there is a problem, even if a child goes down in a bore well, we are being called. Wherever there is a problem, armed forces have never failed you. However, when it comes to giving their due, the bureaucracy always puts spokes somewhere else. आपको लगता है सर विद इन इंस्टीट्यूशन ट्राई सर्विसेज में अब टाइम आ गया कि आपके सीनियर ऑफिसर्स जो आपके पहले 2-3 नाम मैं लेता हूँ, जैसे एडमिरल रोनी परेरा, जनरल पदुनामन, स्ट्रॉन्ग वॉइसेस, में सैम मानेकशॉ, somehow we are not getting that type of leaders? I would say those people were strong voices. That's why they did not go further. And our first CDS, we had a lot of hopes from him that he will bring a lot of reforms. He brought us further down. May God bless his soul today, wherever he is. तो सर आपका, जैसे आप रिटायर्ड फौजी भी हैं और आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, तो आपकी बात होती रहती होगी आपके बैचमेट से, से क्या इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है इस सारी प्रोसीडिंग्स को जब वो देखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट पब्लिसाइज कर रही है कि हमने आर्म फोर्सेस के लिए बहुत कुछ किया है, आर्म फोर्सेस का मोरल बहुत अप है. बट आई मस्ट से विद कन्विक्शन, लास्ट 10 years the morale of the armed forces is at its lowest ebb. Nobody is happy. You see the situation wherein mass exodus is taking place. A lot of people are just waiting for their pensionable service to be over and they are leaving. Why? Why such kind of a thing is happening? Because we are not happy. You can publicize, keep publicizing of Sindoor and whatnot. But you tell me on ground, what are you doing for the armed forces? Nothing. So one last question, sir. What difference do you see if NFU will not be granted to the forge? What difference you? More people will leave the services. There are already people who says, I'm telling you, a lot of youngsters, they keep on interacting with me. They say, why should we join armed forces? CAPF have got NFU, CAPF will get everything. Why should we come to armed forces? We have got lesser number of years for service. Like a colonel generally retires at the age of 54. There is no rank structure. They retire till 60 years of age. They will get those many more increments of pay. Every year you get an increment. They will get more pension than us. They will have a stable life. Here, I have to run 3 institutions. So even if their assistant commandant or deputy commandant will retire, they will retire at 60? Yes, they will retire at 60. There is no such thing with them. Sir, has the MSP which has been given to the armed forces offset the financial loss caused due to the denial of NFU? You see, military service pay, as I earlier said, that after 3rd pay commission, when it was given as a rank pay, it was a rank pay which in 6th pay commission, what they did, they subsumed certain allowance like hardship allowance, rank pay, this, and they merged it into military service pay. So military service pay has got nothing to do with it. It is a part of basic pay. Thank you so much, Mukul sir, आप मेरे शो पे आए, and wish you all the very best for your case, and let's see how things unfold. Thank you very much and grateful to you.